Hello guys, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter, that is chapter 16, Cricket for the Crocodile, and this is taken from the book SSB English channel. So let's start the story. It was Sunday. Although Ranji was supposed to be preparing for the exam, he couldn't resist this one important game against the rivals and the village boy. वो संडे का दिन था और जो रंजी था उसे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था वो गेम खेलने के लिए, वो मैच खेलने के लिए, जो कि उनके दुश्मन विलेज बॉयज़ से थे. The village team was quite good because the boy lived near each other and practiced a lot together. जो विलेज टीम थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, उसके जो प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे. Whereas रंजी टीम was drawn from all parts of the town, और रंजी की टीम बाकी सारे टाउन के जगह से आते थे. There was a baker boy, वहाँ एक बेकर बॉय था. रघु द टेलर सन, जो कि एक टेलर का बच्चा था, टेलर का सन था. प्रीतम, जो कि एक पोस्टमैन का बेटा था. करण, जो कि एक बैंक मैनेजर का बेटा था. अंकुर, समटाइम्स द फादर ऑल्सो टर्न्ड अप फॉर द गेम. A cycle bell tinkled at the gate. एक साइकिल की बेल बजती है गेट के पास. It was रघु, वो रघु है. Waiting for रंजी to join him, जो कि वेट कर रहा है रंजी का ताकि वो रंजी आके उसको ज्वाइन करे. रंजी hurried out to the house carrying his bat and bottle to the lemon juice though provided by the mother. रंजी अपने घर से बैट पकड़ के निकलता है और अपने साथ में एक लेमन जूस लेकर निकलता है जिसकी मम्मा ने उसे दिया था. Have you got stump? He asked. प्रीतम हैज़ देम. वो बोलता है कि तुमने स्टैम्प लिया, स्टैम्प्स लिया क्या? तो बोलता है नहीं वो प्रीतम के पास है. एंड द बॉल किसके पास है? येस, एंड अंकुर फादर इज ब्रिंगिंग वन टू प्रोवाइडेड ही ओपन्स द बैटिंग. वो अंकुर के पापा वो लेके आ रहे हैं. रघु रोड वाइल रंजी सैट ऑन द क्रॉस बार एंड बैट एंड बॉटल. रघु आगे बढ़ जाता है और रंजी वहाँ पे बैठ जाता है बार के पास, क्रॉस बार के पास, अपना बैटल और बॉटल लेके. अंकुर वॉज वेटिंग फॉर देम आउटसाइड द हाउस. अंकुर उनके घर के बाहर वेट कर रहा था. माई फादर गॉन अहेड ऑन हिज स्कूटर, ही इज़ पिकिंग अप रघु फादर. मेरे पापा आगे निकल गए हैं, वो रघु के पापा को लेने गए हैं. आई विल फॉलो करण एंड प्रीतम, मैं करण और प्रीतम को फॉलो करके पहुंच जाऊंगा. मोस्ट ऑफ द बॉयज़ गो टू द रिवर बैंक बिफोर द बैंक मैनेजर एंड द बेकर. दे लेफ्ट देयर बाईसाइकिल अंडर अ शेडी बनियान ट्री एंड रैन डाउन द जेंटल स्लोप ऑफ रिवर. वो लोग अपना साइकिल ट्री के नीचे छोड़ के रिवर बैंक के पास दौड़ के चले जाते हैं. एंड देन वन बाई वन दे स्टॉप एस्टॉनिश्ड व्हाट दे सॉ. उसके बाद वो एक एक करके रुक जाते हैं जो उन्होंने देखा. They gaped in awe at the cricket pitch. वो अपने क्रिकेट पिच को देखते हैं. वहाँ पे एक बड़ा सा क्रोकोडाइल रहता है. Usually it stays in river. Generally वो क्रोकोडाइल रिवर में रहता था. Said Raghu, who has joined them? But this week he is coming out to lie on the wicket. But अभी के टाइम में वो बाहर आ गया है, क्रोकोडाइल बाहर आ गया है उस पिच में. We will have to get him off. हमें इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा, रंजी बोलता है. You will get better out to reach his tail and jaws. We will wait until goes away, said करण. करण बोलता है कि मुझे उसके जॉज और टेल के पास नहीं जाना है, मैं उसका वेट करूँगा कि वो खुद ही यहाँ से जब चला जाएगा. बट नाकू showed no sign of waiting to leave. लेकिन जो नाकू था, नाकू मतलब जो क्रोकोडाइल था, उसका नाम नाकू दिया गया है यहाँ पे. जो नाकू क्रोकोडाइल था वो उसका कोई इरादा नहीं लग रहा था कि वो वहाँ से जाए. He rather liked the smooth flat stretch on the ground which is had discovered. उसको वो एकदम जो फ्लैट पिच थी वो उसमें बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे. And then all of the boys began doing their best to disturb them. उसके बाद सारे boys अपनी मेहनत करने लगे ताकि वो उसको disturb कर सकें. After some time the boy began throwing pebbles at Nako. थोड़ी देर के बाद वो पत्थर फेंकने लगे क्रोकोडाइल के ऊपर, नाको के ऊपर. They had no effect, simply bouncing the crocodile's tough hide. They tried mud balls and an oranges. वो mud ball, oranges उसके ऊपर फेंकने लगे, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा. Nako twitched his tail and opened one eye. वो अपनी पूँछ हिलाता है और अपनी एक आँख खोलता है. बट रिफ्यूज टू मूव ऑन, लेकिन वो वहाँ से हटता ही नहीं है. देन करण टुक अ बॉल. उसके बाद करण एक बॉल उठाता है एंड बोल्ड एट फास्ट एट क्रोकोडाइल, और उसके बाद क्रोकोडाइल की तरफ मारता है. इट बाउंड जस्ट अ सॉर्ट ऑफ नाकू एंड कॉट हिम ऑन द स्टाउट स्टालिंग एंड स्ट्रिंग. ही विगल द पिच एंड मूव रैपिडली डाउन द रिवर बैंक एंड इनटू द वाटर. जैसे ही वो उस पर लगता है वो तुरंत जो नाकू था वो वहाँ से पानी में चला जाता है. दैट वाज अ माइटी स्प्लैश एज इट डाइव फॉर कवर. वेल बोल्ड करण, सेड रंजी. दैट वाज अ गुड बॉल. वो बोलता है ये अच्छी बॉल थी, तुमने क्रोकोडाइल को यहाँ से भगा दिया. Nakuji will be a bad mood after that, warned
राहुल बोलता है नाकू जी अब ज़रूर गुस्से मूड में रहेगा. डोंट गेट टू क्लोज टू द रिवर. तुम एक अच्छा काम करना, रिवर के पास मत जाना. द रिवर मैनेजर ऑन द बैंक वेयर लास्ट टू अराइव. द स्कूटर हैड गिवन देम टू मच ट्रबल. बहुत सबसे लास्ट में बैंक मैनेजर और बेकर आए क्योंकि उनको स्कूटर में पहुंचने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि वो बहुत लेट हो गए. नो वन मेंशन द क्रोकोडाइल. किसी ने भी उनको क्रोकोडाइल के बारे में नहीं बताया. जस्ट इन केस द एडल्ट डिसाइड टू कैच द मैच ऑफ. क्योंकि जो एडल्ट थे वो बोलते चलो आज मैच नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने किसी ने भी उनको क्रोकोडाइल के बारे में नहीं बताया. आफ्टर इंस्पेक्टिंग द विकेट्स विच नाकू हैड लेफ्ट इन फेयर कंडीशन, राकू एंड रंजी टॉस्ड अ कॉइन. उसके बाद उन्होंने एक कॉइन को टॉस किया. रंजी गॉट कॉल्ड हेड्स. रंजी को हेड्स आया. रंजी ने बोला हेड्स. बट इट केम टेल्स. लेकिन टेल आया. राहुल चूज टू बैट फर्स्ट. राहुल ने बैटिंग चुना. इट वॉज अ इवेंचुअल मैच. अब वो एक बहुत इवेंचुअल मैच थी. नकू पार्टिसिपेशन वॉजंट फॉरगेटन. और नकू का पार्टिसिपेशन मतलब क्रोकोडाइल का पार्टिसिपेशन वो कभी नहीं भूल सकते हैं. आई होप यू लाइक द स्टोरी ऑफ क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल. थैंक यू.